हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7B। आई होप आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 7B में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू -1। मतलब a b c d की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें इस एक्सप्रेशन में पुट करके उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हम फर्स्ट क्वेश्चन से ए से शुरू करते हैं। देखो देखो लाइट आ गई फिर से। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ए बी सी में इन सब की वैल्यू पुट करनी है, ए बी सी। अब देखो जब ए की वैल्यू 0 है ही है तो 0 इंटू कुछ भी करो आंसर 0 ही आना है। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर ए जो है ए बी सी। सो ए इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है 2, तो आंसर 0 ही आना है, ठीक है। इसी तरीके से बी है ए प्लस बी, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। सी में देखो 4D है, 4 इंटू -1, डी की वैल्यू -1 है तो 4 -1 -4 हो जाएगा। अब ए की पावर 3 है, अब 0 की पावर अगर 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, राइट। ई क्या है यहाँ पे, मैं बहुत स्पीड में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है। डी की पावर 3 है, सो डी की वैल्यू क्या है -1 की पावर 3। जब भी पावर ऑड होता है तो आंसर माइनस में ही आता है, राइट। एफ क्या है b/c, इसकी पावर 2, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है 2 है और इसकी पावर 2, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आना है, 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी है यहाँ पे c + d/b, c की वैल्यू क्या है c की वैल्यू 2 है प्लस -1 है, b की वैल्यू 1 है। अब देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 जाएगा, 1/1, आंसर इज 1। एच क्या है यहाँ पे 2ac, अगेन यहाँ पे a 0 है तो 0/b, आंसर 0, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर, कितने भी बड़े नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0 ही आना है। आई जो है b/b + c, वैल्यू पुट करो और फाइंड करो आंसर a/b, दिस इज द होमवर्क, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। यहाँ पे ऐड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो ऐड करने में सिर्फ आपको लाइक टर्म्स पे फोकस करना है। अगर लाइक टर्म्स हैं, सेम है, तो उनको बस प्लस करना है, अनलाइक टर्म्स को एज इट इज लिख देना है। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए, अब देखो y तो क्या हो जाएगा y + y 2y। बी देखो मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, आप देखना 6a 2b और a, लाइक टर्म्स तो 6a और a है ना, तो यहाँ पे 7a और 2b, इसको प्लस करोगे तो 7a + 2b हो जाएगा, क्योंकि इन सबको ओवरऑल हम प्लस ही कर रहे हैं। तो इसी तरीके से c देखो 3a, चलो मैं लिख ही देती हूँ क्वेश्चन, 3a 2a और 6। देखो 2 और 6 तो ये नंबर है तो ये प्लस हो जाएंगे, 3a ये भी लाइक टर्म है तो ये हो जाएगा 3a + 8, राइट। d यहाँ पे देखो 2c 3d -2c और d, प्लस करोगे तो 2c प्लस -2c और यहाँ पे 3d + d। 2c यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस होता है, 2c प्लस में है और माइनस में है तो माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 3d + d 4d, तो हमारा आंसर 4d हो जाएगा। ई में क्या है यहाँ पे 8fg 9f 2g 3fg। सो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से लाइक टर्म है, सिर्फ ये और सारे अकेले हैं। तो यहाँ पे 8fg + 3fg + 9f + 2g, 8 और 3 11fg + 9f + 2g, ठीक है। ये दोनों अनलाइक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर ई। एफ पे फोकस करते हैं हम, -2e + 4e + 2e की पावर 3। देखो माइनस प्लस मिलके माइनस होता है तो 4e में से 2e जाएगा तो 2e बचेगा, प्लस 2e की पावर 3। अब यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि 4e बड़ा है। सो ये था क्वेश्चन नंबर एफ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर हम जी पे फोकस करते हैं, ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जी है यहाँ पे 6wz + -3 + -4wz। देखो 6wz प्लस में है और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 2wz प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो -3 हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर एच है यहाँ पे 6w
प्लस -3w प्लस 4z और ये 2w है प्लस 2w, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या है, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 6w में से 3w जाएगा, 3w बचा, और 3w प्लस 2w 5w प्लस 4z आंसर हो जाएगा। आई क्वेश्चन है 2d प्लस 8 -8d प्लस 3d, ठीक है। इसकी रिफिल ख़त्म हो गई है, प्लस -3d प्लस 7। लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, 2d 8d ये सारे लाइक टर्म्स हैं। तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2d -8d, और ये तो पहले माइनस माइनस वाले को ढूंढ लो, ये माइनस और ये माइनस, 11d हो गया, ठीक है। -11d हुआ, -11d में से हम 2d को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो -9d प्लस 7 हमारा आंसर आ जाएगा। अब j क्या है, 3s की पावर 3 प्लस 2s की पावर 2 प्लस s की पावर 2 प्लस 5s। अब देखो यही सिर्फ लाइक टर्म्स हैं, बाकी अनलाइक हैं, तो 2 प्लस 1 3s की पावर 2 प्लस 3s की पावर 3 प्लस 5s, दैट इज़ इट, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, K एंड L जो है आपका होमवर्क है, राइट। घबराना नहीं है, जैसे सारी कंडीशन बताई वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, सब्ट्रैक्ट सेकेंड एक्सप्रेशन फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग। तो सब्ट्रैक्शन में आपको क्या रूल याद करने होते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाँ, a माइनस a। अब इस तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन में देखोगे, इसको लिखो a नीचे, ठीक है, माइनस करना है। तो जब भी माइनस करना होता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी मैं उल्टा लिख दे रही हूँ, a और a, ठीक है। ये आपस में प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सो a प्लस और माइनस के 0 हो जाएगा, ठीक है। b में क्या है, यहाँ पे 2a और 6a है, क्योंकि इन्होंने बोला है सब्ट्रैक्ट सेकेंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2a अपॉन 6a प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये 2a और 6a तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, सो -4a आंसर आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर c पे फोकस करें तो c में क्या है, -9ab और नीचे क्या लिखना है, 11ab, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, हमें नीचे वाले का ही देखना है कि साइन प्लस है या माइनस है। तो नीचे वाला प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, ठीक है। तो 11 और 9 20ab हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी पे फोकस करते हैं। यहाँ पे 2cde में से 3cde को सब्ट्रैक्ट करना है। 3cd प्लस में है तो यहाँ माइनस करो, 2de में से 3cd जाएगा तो क्या बचेगा, -1cde बचेगा। अब यहाँ पे e है, a में a और 5, सो a -5 सिंपल से ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अनलाइक टर्म है तो ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, सिंपली 7 × ab करोगे तो 7ab उसका आंसर हो जाएगा। मैं ओरली बता रही हूँ, कुछ भी नहीं करना, बस लिख लो। 3 × a × b स्क्वायर करोगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। 13a स्क्वायर × a करोगे तो -a करोगे तो -13 a की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी सेम अगर वेरिएबल है। 9e स्क्वायर है, सो 9e की पावर 3 हो जाएगी। st 2 टाइम्स है तो st की पावर 2 हो जाएगी। समझ में आया। 6a -6ab है तो -6ab हो जाएगा। 11 6 क्या होता है, 11 6 इसमें देखो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स नहीं देखते, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन सब में होता है। 11 6 66, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो 66 c की पावर 2 d हो जाएगा। 7a स्क्वायर है तो 7a स्क्वायर अपॉन 15। ऐसे ही यहाँ पे 5 2 10, वैसे भी देखो मल्टीप्लाई करोगे तो इस 5 से ये 5 डिवाइड हो जाएगा, इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा a की पावर 3, राइट, और कुछ भी नहीं करना। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।